पीटीआई को बल्ला मिल जाएगा कि नहीं? देखें, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मौका दिया। बिल्कुल जी, समाअत जारी है और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी, इस पूरी कौम को इंसाफ फराहम करेगी। और अगर देखा जाए तो इसमें आपने देखा कि पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसका सर्टिफिकेट ना अपलोड किया वेबसाइट के ऊपर और ना ही बल्ले का निशान हमें जारी किया गया। इसी तरह से जब दूसरा फैसला आया है तो दूसरे फैसले के अंदर भी ये कहा गया, और अब आप देख लें कि 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उसको ना अपलोड किया गया है सर्टिफिकेट को और ना बल्ले का निशान हमें अलॉट किया गया। आज आप देखें कि दरखास्तें वापस लेने का आखिरी दिन है, और आप ये भी देखें कि जब दरखास्तें वापस लेने का आखिरी दिन है और टिकटें हमने कल जमा करवानी है, इस वक्त तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि हम बल्ले से इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं। तो ये एक इलेक्शन के अंदर एक सोची समझी एक साजिश है, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ उस वक्त से की गई जब रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए खान साहब की हुकूमत हटाई गई। हुकूमत हटाने के बाद जो मुल्क की इकॉनमी का इन्होंने सत्यानाश किया, और उसके बाद आप देख लें कि आइनी तौर पर इलेक्शन जो हैं पंजाब और केपी में 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए, बल्कि 13 महीनों के अंदर होने जा रहे। और आप ये भी देखें कि वफाक में भी इसी तरह से इलेक्शन जो हैं 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए। आज भी मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ और उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। आज उन्होंने वाज़ह तौर पर यह भी कहा, और वहाँ पर मीडिया के आपके दोस्त मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने पहले कोशिश की कि हमारे जो फर्स्ट टियर लीडरशिप है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पहले उन्हें उठाया गया, अगवा किया गया, कुछ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कुछ लोगों से पार्टी ज्वाइन कोई और जमात करवाई गई, फटके डाले गए, और जो ही वो अगवा करके बयान देते हैं उनके ऊपर मुकदमात भी ख़त्म, वो इश्तिहारी भी ख़त्म, मीडिया के ऊपर पाबंदी भी ख़त्म, और सारा कुछ ख़त्म होने के बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि अमजद न्याजी, इस हवाले से आप लाजमी जो है मीडिया के दोस्तों के साथ बात करें कि आज वो ICU में है। वो क्यों है? क्योंकि उसने इनकार नहीं किया, वो डटा रहा। उसने कहा है कि मैं कप्तान का साथ दूंगा, और उसका कसूर इस होने की वजह से आप ये देख लें कि मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी ये पोजीशन है कि जो ताकतवर है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना के ऊपर भी बात करो, और खान साहब का वाज़िया ये बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तोशाखाना के अंदर से जो गिफ्ट लिए गए, जो गाड़ियाँ ली ही नहीं जा सकती थी, आज वो किधर है, आज उनके ऊपर क्या हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जाकर बताना कि अल-कादर ट्रस्ट जो केस बनाया गया है उसके अंदर आप ये देख लें कि नमल यूनिवर्सिटी बनी, तो ये भी इल्ज़ाम लगा दें कि वो भी ज़मीन मैंने बेनिफिट लिया है, और ये भी इल्ज़ाम लगा दें कि जो यूनिवर्सिटी थी, सॉरी वो शौकत खानम अस्पताल था, उसकी जो ज़मीन है वो भी मेरे ऊपर डाल दें कि ये भी इसमें इसने बेनिफिट लिया है। तो जो ट्रस्टी होता है उसका ये काम नहीं होता कि वो बेनिफिट ले रहा है, या उसका जो रोल होता है कि वो फाइनेंशियल कोई उसको जो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ केसेस इसलिए बनाए गए कि मुझे जो है अंदर जो है वो रखा जाए। अच्छा, बड़ा उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगस्त 2022 में मुझे ये कहा गया कि आप जो है डील कर लें, और अगर आप डील करते हैं, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं तो आपको 2/3 दे दी जाएगी, और अगर आप नहीं हटेंगे तो सीक्रेट एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में ये कहा गया कि आपके ऊपर केसेस दर्ज किए जाएंगे और आपको 30 सीटें वो बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली जो प्रैक्टिकली क्रैक डाउन करके बल्ले का निशान लेकर डिस्क्वालिफिकेशन वाला देकर लोगों के ऊपर जुल्म जबर करके, लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम उसके साथ खड़ी है। आज आप देख लें कि बल्ले के ऊपर जो हमला किया गया या हमला किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि शायद बल्ले का निशान लेकर ये जो है इनको इस तरीके से हराया जाए, लेकिन कप्तान के टाइगर पूरे पाकिस्तान में डटे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप हर शख्स को देखेंगे कि वो हर मौज के ऊपर आएगा। साइफर